रहे थे कि राजनांदगांव में भी सुबह से ही 3 जगह जो कि ईडी का छापा पड़ा हुआ है और यह कार्रवाई जांच लगातार जारी है। विपक्ष में कांग्रेस है और लगातार जो ईडी को लेकर के तमाम जो कि एजेंसियों को लेकर के उनके खिलाफ यहाँ पर विरोध दर्ज कर रही है। ईडी, सीबीआई, आईबी, रॉ, ये तमाम केंद्र की एजेंसियां आज भाजपा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के टूल के रूप में काम कर रहे हैं। जनता सड़क पे आके इनका विरोध करने लगी, जनजी सड़क पे आके विरोध करने लग गई है। इससे ये लोग डर कर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो बी टीम की तरह काम कर रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन, जो भारतीय जनता पार्टी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन उनका भी जैसे हो, उसमें से ही एक ऑर्गेनाइजेशन है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये लोग लगातार जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार होती है वहां जाकर के ये लोग छापेमारी करते हैं। मुख्यमंत्री बना दिया गया सम्राट चौधरी को, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक नई व्यवस्था, जिसको कुव्यवस्था कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार कांग्रेस जो कि ईडी तमाम एजेंसियों के विरोध में कल से ही धरना में है। कल 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था और आज भी जो कि बात की जाए तो यहाँ पर जो कि कांग्रेस है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, अपने ईडी तमाम एजेंसियों के विरोध में यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से देखा जाए तो हम सुबह से ही देख पा रहे थे कि राजनांदगांव में भी सुबह से ही 3 जगह जो कि ईडी का छापा पड़ा हुआ है और यह कार्रवाई जांच लगातार जारी है। ऐसे में बात की जाए तो जो विपक्ष में कांग्रेस है और लगातार जो ईडी को लेकर के तमाम जो कि एजेंसियों को लेकर के उनके खिलाफ यहाँ पर विरोध दर्ज कर रही है। आइए सीधे हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो जिला शहर अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि आप कल भी बैठे हुए थे और आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज भी बैठे हुए हैं, जो तमाम एजेंसियां हैं उसके विरोध में बैठे हुए हैं और आज राजनांदगांव में भी जो कि ईडी का छापा पड़ा हुआ है, इसे पूरी तरीके से कैसे देखते हैं आप? देखिए, ईडी, सीबीआई, आईबी, रॉ, ये तमाम केंद्र की एजेंसियां आज भाजपा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के टूल के रूप में काम कर रहे हैं। जिस किसी भी विपक्ष के नेता को भाजपा में प्रवेश कराना होता है, या तो उसके ऊपर ईडी, सीबीआई से केस करवा देते हैं। अगर वो कमजोर दिल का होगा तो भाजपा में प्रवेश कर लेगा, नहीं होगा तो उसके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा। ये एक परंपरा बन गई 12 साल के अंदर में, और लगातार हर प्रदेश के अंदर में जो विपक्ष में है, हर वो आदमी जो विपक्ष में रहेगा उसको कुचलने का, डराने का, धमकाने का और अपने तरफ लाने का प्रयास पहले ये लोग करते हैं, और नहीं तो फिर उनको जेल में डालने का काम करते हैं। ये काम कर करके इनकी सरकारें अब लोगों को समझ में आ गया है। 98-99% मामले इनके कोर्ट में प्राथमिक रूप में ठहर नहीं पाते हैं, चालान पेश नहीं कर पाते हैं, जज कहीं भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं कि ये लोग जो लाए हुए मुद्दे हैं, ईडी, सीबीआई के लाए हुए मुद्दे कहीं भी कोर्ट में ठहर पाएंगे और कहीं भी कानूनी रूप से किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। ये राजनीतिक पार्टी के हिस्से बन गए हैं। जैसे आरएसएस बीजेपी का हिस्सा हो गया है, वैसे ही सीबीआई, आईबी, ये तमाम संस्थाएं भाजपा का हिस्सा बन चुका है। और अब जनता सड़क पे आके इनका विरोध करने लग गई, जनजी सड़क पे आके विरोध करने लग गई है। इससे ये लोग डर कर, जिस प्रकार दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में घटना हुई, उसके बाद ये लोग ध्यान भटकाने के लिए हर प्रदेश के अंदर में, नहीं आज भी नांदगांव में जो कार्रवाई हो रही है उसी का हिस्सा, सिर्फ आम आदमी का ध्यान भटकाने की, आम जनता का ध्यान भटकाने के प्रयास है। लेकिन अब जनता समझ गई है, भाजपा के नेता अब अपने क्षेत्रों में निकलना बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, उनको कहीं भी पब्लिक कहीं भी कॉलर पकड़ लेगी, कहीं भी इनसे प्रश्न कर लेगी। ये डर से ये लोग अब निकलना बंद कर रहे हैं। ये अपने आप में साबित करता है कि नरेंद्र मोदी जी का समय खत्म हो चुका है, विष्णुदेव साय जी का समय खत्म हो गया है, अब इनको गद्दी छोड़नी होगी। तमाम एजेंसियों के खिलाफ आप कल भी बैठे हुए थे और आज भी बैठे हैं, तो ऐसे में आगे की क्या रणनीति है आप लोग? देखिए, लगातार बैठेंगे इन एजेंसियों के द्वारा पूरे देश के अंदर में, सिर्फ बात छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे देश के अंदर में। कल भी हम लोगों ने बात की थी केजरीवाल का मामला, जो पार्टी कहीं खड़ी होती है, केजरीवाल का मामला हो, चाहे वो चन्नी जी थे, उनका मामला था, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, आज मान है उनका मामला हो, चाहे हेमंत सोरेन झारखंड वाला मामला हो, ममता बनर्जी बंगाल का मामला हो, रेवंत रेड्डी का मामला हो तेलंगाना में, चाहे वो स्टालिन का मामला हो, चाहे डीके शिव कुमार जी का मामला हो, कोई भी मामला ऐसा नहीं है जो विपक्ष के आदमी हो उनको इन लोगों ने कुचलने का प्रयास नहीं किया, उनको परेशान करने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन हम लोग सड़क पर आके इनकी खिलाफत करेंगे, विरोध करेंगे। पहले हमारी आवाज कम सुनाई जाती थी, अब धीरे धीरे आम जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा लोग उनके खिलाफ बोलने लग गए हैं, लोग खुद होके बोल रहे हैं, लोग विरोध करने लग गए हैं।
लोग विरोध करने लगे हैं और यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं और भी सीनियर वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। सन्नी अग्रवाल जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा, आपके भी मामले में हमने जैसे कि खबरें जो देखी थी, ऐसे में जो मामला जो प्रकरण है आज किस जांच पे पहुंचा हुआ है और किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो बी टीम की तरह काम कर रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन, जो भारतीय जनता पार्टी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन उनका भी जैसे हो, उसमें से ही एक ऑर्गेनाइजेशन है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आईटी, है ना, आईडी, जितने भी ये सरकारी संस्थाएं हैं, जो उनको जो है जांच एजेंसियों को अपनी ड्यूटी में लगा दिया गया है कि पार्टी का आप जो है सपोर्ट करें। पार्टी के जो अगेंस्ट जो कांग्रेस के जो नेता हैं, विपक्ष के जितने नेता हैं, उनको आप झूठे आरोप में फंसाना चालू करें। मेरे जो पूर्व में भी जो है कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हो, चाहे उनके सुपुत्र हो, चाहे कांग्रेस के गिरीश देवांगन जी हो, राम गोपाल अग्रवाल जी को देख लीजिए, और इवन मेरे ऊपर भी तो ये लोगों ने ईडी की लंबी कार्रवाई की थी। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, जनता भी जानना चाहती है, इच्छुक है भाई, उत्सुक है वो भी, कि इन नेताओं के घर में मिला क्या। ये क्या करते हैं कि जो पैतृक संपत्तियां हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी नहीं लिए, उनके पूर्वजों ने जो उनकी प्रॉपर्टी है, उन पेपरों को, दस्तावेजों को वो लोग मूल बनाकर जो है आरोप लगाती है कि यह प्रॉपर्टी है। अरे भैया, 2018 के पहले की जो प्रॉपर्टी है वो तो उसकी मेहनत की प्रॉपर्टी है ना। और 2018 के बाद अगर सपोज अगर वो कोई आदमी ले लेता है तो उसको यानी कि ये आरोप लगा देते कि सरकार का पैसा। अरे भैया, हर आदमी सक्षम है, और जो सक्षम भी नहीं है ना, मैं उनकी पैतृक संपत्ति है, उन पैतृक संपत्तियों को दिखाकर ये लोग जो है झूठे आरोप लगाकर कांग्रेस के नेताओं को परेशान करते हैं। मेरे यहाँ भी बोला गया कि बहुत सारे जमीन के दस्तावेज पाए गए, है ना। कहाँ है भैया, कौन से पेपर है, बता दो। और मैं जिस परिवार से आता हूँ, है ना, वो माल गुजार परिवार है, जिन्होंने बहुत सारी जमीनें दान दी है, तालाब दान दिया है, कुआं दान दिया है, शमशान घाट दान दिया है, उस परिवार का मैं व्यक्ति हूँ। हमारे कांग्रेस के लोगों ने देना सीखा, इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने इस देश के तमाम ऐसे, चाहे 1947 के बाद हो, हमारे नेहरू जी ने कई सौ करोड़ की प्रॉपर्टी और कैश पैसे दिए, लेकिन लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं इस अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता जो है कांग्रेस के साथ खड़ी है। अब समय आ गया है कि इनकी, अब जो आने वाले समय में जो इनके घरों से, इनके छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक, भारतीय जनता पार्टी के सबके यहाँ अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी निकलेगी। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं या विरोध जता रहे हैं, तमाम एजेंसियों के खिलाफ विरोध जता रहे हैं, तो ऐसे में हम बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आप कैसे देखते हैं, यह खबर अब आ रही है कि जो राजनाथ गांव में सुबह से ही 3 जगह ईडी की छापा पड़ रही है, और ऐसे में लगातार या एजेंसियों के खिलाफ आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हो, इसे कैसे देखते हो? ईडी का जो कन्विक्टिंग रेट है ना, उसको आप अंदाजा लगा लीजिए, 0.2% भी नहीं है। और इंटेंशनली ये लोग लगातार, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार होती है वहां जाकर के ये लोग छापेमारी करते हैं, और चुनाव से पहले या चुनाव के बाद ही केवल कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करते हैं। आज तक आपने कभी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में आपने कभी देखा है, शुवेंदु अधिकारी से लेकर के नारायण राणे तक के सबके ऊपर ईडी की जांच चल रही थी, और पवार साहब जिनकी मृत्यु हो गई, उनके तो, अजीत पवार जी, उनके तो केस को ही वाइंड अप कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधाओं के अनुसार जो ये एजेंसी है, इनका दुरुपयोग कर रही है लगातार, और उन राज्यों में दुरुपयोग करती है जहां विपक्ष की सरकार होती है या जहां कांग्रेस की सरकार होती है। इनके अपने जो, जिनके ऊपर प्रधानमंत्री जी लगातार भाषणों में कहते थे कि ये, इसको हमने रिश्वत लेते पकड़ा, उस आदमी को भाजपा में शामिल करने के बाद, कमल छाप साबुन में नहलाने के बाद उसको मुख्यमंत्री बना देते वेस्ट बंगाल में। प्रधानमंत्री जी ही नहीं इशारे में बताया था ना कि ये जेब में पैसा आया था शुवेंदु अधिकारी के, तो अब उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाया उन्होंने, जिनके ऊपर हत्या कितने सारे आरोप लगे बिहार में।
वो वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया गया सम्राट चौधरी को। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक नई व्यवस्था, जिसको कुव्यवस्था कह सकते हैं, उसको लागू करने का प्रयास किया है। अगर कहीं राज्यों में आप कहीं निष्पक्षता की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में ही भारतीय जनता पार्टी के 10 चिन्हित नेताओं के यहाँ छापे मार के दिखाएं। इतने बड़े बड़े प्रकरण हुए हैं यहाँ पर। आप आज भी देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो कटघरे में हैं, उनके यहाँ कभी छापा नहीं पड़ता और उनको पाक साफ घोषित करते हैं। भारतमाला जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट हुए, उसमें कहाँ से ईडी जांच की, बताइए आप मेरे को। उसमें तो बड़े बड़े विधायक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्रियों का हाथ है, उनके यहाँ क्यों ईडी नहीं जाती? और ईडी जाने के बाद उन केसों को वाइंड अप कर दिया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी सरकार है वो ईडी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर और ईओडब्ल्यू के बदौलत चल रही है। गांजे की इतनी खेती हो रही थी यहाँ पर, नशे का सबसे बड़ा केंद्र है, और यहाँ की सरकार को ये भी नहीं मालूम है कि गांजे की खेती हजारों एकड़ में हो रही है, वहाँ क्यों ईडी नहीं जाती भाई? तो हम इस व्यवस्था का विरोध हम कह रहे हैं, हम जांच से नहीं घबराते। सोनिया गांधी जी को ईडी ने बुलाया, 2 दिन तक 3 दिन तक लगातार कई बार गई। राहुल गांधी जी को बुलाया गया, कई बार गए। लेकिन आप अपने नेताओं को जो सर से लेकर पैर तक के इसमें डूबे हुए हैं, उनके यहाँ कब ईडी का छापा पड़ेगा, जरा बता दीजिए। तो ये सरकार जो है वो निष्पक्षता की बात नहीं करती और निष्पक्षता से जांच नहीं करती। जिस दिन निष्पक्षता से जांच करेगी उस दिन इस सरकार के बारे में कोई आदमी अच्छी सरकार है कह पाएगा। देखिए, साफ तौर पर यह विपक्ष का आरोप है और साफ तौर पर यह कहना है कि जो तमाम एजेंसियां हैं, इस एजेंसियों का इस्तेमाल जो कि अपने इशारों पर करती है, वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कि बात की जाए तो जो तमाम एजेंसियां हैं सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ ही जो कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हैं जो भ्रष्ट नेता हैं, इनका साफ तौर पर आरोप है, उन पर ईडी की छापा आज तक नहीं पड़ी है। ऐसे में तमाम ऐसे मामलों को देखा जाए तो आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। या पूरी तस्वीर थी या विरोध प्रदर्शन था, मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए।